हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अरुण मिस्टर आर्टिस्ट पे। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है लिप ट्यूटोरियल। ठीक है, तो इस तरीके से एक रैंडमली लाइन लेनी है आपको लिप बनाने के लिए। ठीक है, लाइन वाला मेथड से हम बनाएंगे इसको। ओके, तो इस तरीके से एक लाइन खींचनी है और इन दोनों लाइन के बीच में एक सेंटर में बिंदु लेके उसके ऊपर एक चांद बनाना और दोनों तरफ से इस तरीके से कर्व लगा के उस चांद के ऊपर से जोड़ देना, हाफ मून बनाना। ठीक है, फिर उसके ऊपर एक और हाफ मून बनाना, उसकी डिस्टेंस कुछ इस तरीके से रखनी है। ठीक है, इन दोनों बीच की दूरी से ये वाली दूरी और इसी के बराबर ये वाली दूरी। ठीक, इस तरीके से डिस्टेंस लेके और फिर दोनों लाइन के हल्का सा ना कर्व बना के जोड़ देना है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये है लाइन मेथड से हम बना रहे हैं। और इसके बाद उतने ही डिस्टेंस पे एक नीचे हाफ मून बनाना है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाना है और ये है हमारा लिप का डाउन लिप। ठीक है, लिप में दो पार्ट होता है ना, अप डाउन, और ये डाउन लिप हो गया। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे और जितनी भी इसमें एक्स्ट्रा लाइन आ जाती हैं उसे इरेज कर देंगे। तो ये कुछ बनके इस तरीके से तैयार हो जाएगा। इसके बाद बनाएंगे हम नेक्स्ट लिप जो होगा वन साइड के लिए भी हम एक रैंडमली लाइन लेंगे। ठीक है, रैंडमली लाइन कुछ इस तरीके से, और हमारे पास सामने एक लिप है तो इसी का ही मेजरमेंट ले लेते हैं ना, यहाँ से लेके इतनी लाइन। ठीक है, और इसके बाद इसका जो लिप का सामने वाला हिस्सा होता है जो थोड़ा सा ऊपर होता है ये वाला, उसको बनाने के लिए कुछ इस तरीके से बाहर निकालेंगे हल्का सा और फिर से नीचे लाके लाइन से उस दूसरी तरफ लाइन से ऊपर उठा के कोने पे जोड़ देंगे। फिर एक डाउन लिप को बनाने के लिए एक इस तरीके से लाइन को बनाएंगे कुछ। ओके, और ऊपर से इस तरीके से जोड़ देंगे। आपको चीज़ों को समझना भी होगा और कहाँ पे कर्व कैसा बनाना है ये चीज़ का ध्यान रखना होगा। ठीक है, जब आप होड बनाओगे तो आपके पास रेफरेंस फ़ोटो होगी, वो देख लेना, या आप अगर चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो तो पहले आप बेहतर तरीके से चीज़ों को देख लेना, उसके बाद ही बनाना। इसके बाद एक सर्कल मेथड से बनाया जा सकता है लिप को, वो कुछ इस तरीके से। एक सर्कल ऐसे बनाना है और एक सर्कल इसके साइड में और बनाना कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इन दोनों सर्कल के ऊपर एक सर्कल और बना देना है और तीनों सर्कल सेम होने चाहिए। अब इन तीनों सर्कल के बीच में से हाफ मून बनाना कुछ इस तरीके से, और फिर दोनों साइड से कुछ इस तरीके से कर्व को निकाल देना है। ठीक है, और इसके ऊपर भी एक छोटा सा हाफ मून बना के दोनों तरफ जो है नीचे वाली लाइन से जोड़ते हुए हल्का सा कर्व बनाते हुए जोड़ना है, और सबसे नीचे भी इस तरीके से हाफ मून बना के इसे इस तरीके से बना देना है। और इसे जोड़ना नहीं होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा लाइन मिटा दो, और ये जो जोड़ने वाला है ना, इसे जोड़ना नहीं है, बाद में इसे हम जोड़ेंगे, जो ये रह गया अधूरा। और इसके साथ एक मेथड और होता है जो होता है एब्जॉर्ब करके बनाना, वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, एब्जॉर्ब करो और बिना किसी मेथड के से बनाते हुए चलो इस तरीके से। ठीक है, अब इसके लिए ज़्यादा कुछ आपको मेजरमेंट लेने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बस खाली आप ऑब्जर्व करो चीज़ों को और बनाओ। ठीक है, हमने बहुत सिंपल चीज़ें ली हैं और इन्हीं को सेट करेंगे और इसी पे ही चीज़ों को सीखेंगे। उसके बाद और भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें लेंगे। ठीक है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला हिस्सा है, और एक इस तरीके से जो बाकी स्किन से जुड़ता है ना, उस चीज़ को शेडिंग में सीखेंगे। ठीक है, जहाँ मैंने अभी खुले हुए एरिया छोड़े हैं ना, उसे शेडिंग के साथ मर्ज करेंगे। तो 4 हैं जो हमने बनाए हैं। तो ये मैंने पहले से एक डायग्राम बना के रख रखा है, और इसको बनाने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम HB पेंसिल से, जो कि मैंने कुछ इस तरीके से ले रखी है। आप कोई सी भी HB पेंसिल ले सकते हैं। ठीक है, और इसे एक नॉर्मल तरीके से साफ कर लिए, कुछ इस तरीके से देखें जैसे मैंने साफ़ कर रखी है। ठीक है, इसी तरीके से साफ करेंगे और इस तरह से जैसे आप होल्ड करते हो पेंसिल को वैसे पकड़ेंगे और हल्के हाथ से, बिल्कुल ठीक है, हल्के हाथ से पेंसिल को मर्ज करते हुए इसे चलाते चलेंगे। किसी एक ही डायरेक्शन में से पेंसिल को चलाना है। बिल्कुल हल्के हाथ से फर्स्ट लेयर को डालेंगे HB पेंसिल से और मर्ज करते हुए इसे चलाते चलना है।
तो एच बी पेंसिल इसलिए फर्स्ट टाइम में हमें यूज़ करनी चाहिए, फर्स्ट लेयर में भी इसीलिए पेंसिल एच बी पेंसिल को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब हम फर्स्ट लेयर को मर्ज करेंगे ना तो एच बी पेंसिल जो होती है वो पूरी तरीके से मर्ज हो जाती है। और अगर हल्के हाथ से चलाई गई है मर्ज करते हुए तो और बेहतर है। ठीक है, आधा काम ये पहले ही कर देती है। तो अगर एच बी पेंसिल आप यूज़ कर रहे हो तो उसे बिल्कुल हल्के हाथ से यूज़ करना है, और ताकि ये आराम से लास्ट में मर्ज हो सके। ठीक है, इतना कर लेने के बाद इसके बाद ये इस तरीके से, ठीक है, जो दोनों लिप्स के बीच वाला पार्ट है ना ये थोड़ा डार्क होता है, यानी कि डेप्थ होती है यहाँ पे, तो इसे थोड़ा डार्क करेंगे। और इसे डार्क करने के लिए हमें इस तरीके से क्रिस क्रॉस, देखिए कुछ इस तरीके से क्रिस क्रॉस पेंसिल को चलाना है। फर्स्ट लेयर जो हमने पहले भी चला दी है और सेकेंड लेयर इसके अपोजिट चलानी है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, ताकि ये अभी ही थोड़ा थोड़ा मर्ज होते हुए चले, जिससे हम लास्ट में जब इसे मर्ज करेंगे पूरी तरीके से मर्ज हो जाए। ये देखिए कुछ इस तरीके से क्रिस क्रॉस करने से कुछ इस तरीके का रिजल्ट हमें मिलता है देखने को। ठीक है, ये सेकेंड लेयर थी। अब हम इसको इस पर अप्लाई करेंगे इस तरीके से। ये दोनों होठ के बीच वाला पार्ट है जहाँ पे डेप्थ होती है, इतना कर लेने के बाद, ठीक है, अब हम इसे मर्ज करेंगे। ठीक है, मर्ज करने के लिए जो हम एक ये है मेरे पास एक है मेकअप आर्टिस्ट ब्रश, और ये मीशो पे आसानी से आपको मिल जाएगा, बहुत सस्ते में मिल जाएगा, इसका पूरा सेट मिल जाता है पूरा। ठीक है, इसमें तो 2-3 ब्रश आपके काम आएंगे जो कि मर्ज करने के बहुत अच्छे रहते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से मर्ज करेंगे, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से मर्ज करेंगे। ठीक है, जहाँ भी, और हाँ इसे थोड़ा सा गोल सर्कल घुमाते हुए मर्ज करना है, किसी एक ही डायरेक्शन में मर्ज करने लगना, ताकि ये गोल घूमेगा ना तो पूरा ये मर्ज करता हुआ चलेगा। एक ही डायरेक्शन घुमाओगे तो कहीं से ज़्यादा करेगा कहीं से कम करेगा, तो कुछ इस तरीके से होगा। लास्ट में इसे एक्स्ट्रा मर्ज करने के लिए पूरी तरीके से मर्ज करेंगे। टिश्यू पेपर लेंगे जो कहीं भी आसानी से अवेलेबल है, और सिर्फ इस तरीके से कोने से मोड़ के और उंगली के बिल्कुल बीच में लगा के, ठीक है, इस तरीके से, और फिर ऐसे सर्कल बना के इसे सर्कल बना के मर्ज करना है कुछ इस तरीके से। ठीक, देखिए बिल्कुल प्रॉपर मर्ज हो गया है। इसी तरीके से जहाँ जहाँ भी है पेंसिल चली हुई वहाँ इसे पूरी तरीके से मर्ज करना है, बिल्कुल सर्कल घुमा के, एक ही डायरेक्शन में नहीं करना है, और इसे चेंज करते रहना है। अगर एक ही को आप बार बार यूज़ करोगे तो वो फिर कहीं से ज़्यादा डार्क करेगा कहीं से कम, तो इसे चेंज भी करते रहना है। इस तरीके से चेंज करते हुए मर्ज करते चलेंगे हम। तो ये कुछ इस तरीके से बन के हो गया। अब दोनों लिप्स के जो बीच वाले लाइन है इसे थोड़ा डार्क कर देंगे। इसके बाद इन दोनों होठ के बीच में, ठीक है, कुछ झुर्रियाँ बनती है, तो पहले हम अपर वाले लिप पे जो है कुछ झुर्रियाँ जो होती हैं वो बना देते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से दिखती हैं। ठीक है, ये देख लीजिए प्रॉपर इस तरीके से दिख रही है। तो ये इस तरीके से दिख रहा है, और नीचे वाले लिप पे भी कुछ इसी तरीके से जो है कर देनी है लाइन। ठीक है, अब इन दोनों लाइन के बीच में, दोनों लिप के बीच में जो लाइन बनाई थी हमने डार्क लाइन, उनके बीच में थोड़ा थोड़ा डेप्थ बनानी है। मैंने यहाँ पे 2B पेंसिल लिया है जो थोड़ी डार्क है। HB पेंसिल हमने पहले यूज़ कर लिया है, अगर दोबारा से HB पेंसिल यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा कम डार्क होगा। है ना, इस लाइन को कर्व करके बनाना है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इस तरीके से, जैसे ये लाइन दिख रही है ना आपको, ये इस तरीके से कर्व करके बनाना है, इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से कर्व करके, ठीक, एकदम शार्प मत बनाना, कर्व करके बनाना थोड़ा सा। यहाँ पे ऊपर से आ रही है हमारे पास लाइट, और जो कि
इसी एरिया में गिरेंगी। ठीक, अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट देखने वाली बात है कि हमें लाइट और डार्कनेस कहाँ कहाँ ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, लाइन हमने श्योर कर ली है सारी, अब डार्क और लाइट रखनी है। इसके ये जो हिस्सा है जितना भी इस एरिया में थोड़ा डार्कनेस रहती है, डेप्थ रहती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पेंसिल चलाएंगे, हल्के हल्के हाथ से 2B पेंसिल है, 8 लाइन की 2B पेंसिल, उसे चलाते हुए चलेंगे कुछ इस तरीके से। और इसे एक ही डायरेक्शन में चलाना, उसी डायरेक्शन में चलाना जिस डायरेक्शन में हमने लाइन बनाई है सारी। ठीक, इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से पेंसिल को चलाते हुए चलना है ताकि ये मर्ज करने में भी आसानी रहे। ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर वही पहले ब्रश से मर्ज करेंगे। ठीक, इसके बाद ब्रश से प्रॉपर मर्ज करें, और ब्रश से मर्ज करते समय ध्यान रहे उसी डायरेक्शन में मर्ज करना है जिस डायरेक्शन में हमने लाइनें बनाई थी। ठीक है, एक्स्ट्रा मर्ज करने के लिए टिश्यू पेपर भी लेंगे। अब लिए हमने मोनोटोम्बो 0 इरेजर। ठीक है, जहाँ पे हमने अभी लाइन बनाई थी उन दोनों लाइन के बीच में जो वाइट एरिया बचता है, यानी कि जो दोनों डेप्थ एरिया के बीच का जो लाइट एरिया है ना, उसे थोड़ा और हाईलाइट करने के लिए हमने मोनोटोम्बो 0 इरेजर यूज़ करी है। ये कुछ हाईलाइट्स होते हैं जो लिप्स के होती हैं। ठीक है, इसे बनाने के बाद फिर इस तरीके से कुछ डिटेल्स डालने के लिए HB पेंसिल, 2B पेंसिल और मोनोटोम्बो 0 इरेजर तीनों को कॉम्बिनेशन से हमें संभाल के इन चीज़ों को डेप्थ या फिर उभार या फिर हाइलाइट्स, डार्कनेस जहाँ भी रखनी है उसको ध्यान से रखते हुए चलना है। ये एक कॉम्पोजिशन की तरह है। ठीक है, अगर आप कभी फेस बनाते हो, ठीक है, तो जिस तरीके से फेस में है उसी तरीके से बनाना होता है। जैसे मैंने इसमें लाइनें बनाई, बहुत सारी झुर्रियाँ बनाई हैं, और जब आप रियल फेस बनाओगे ना तो उसमें ये आपको कम दिखेंगी, तो मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए बताया है। और इस तरीके से जो आप रियल फेस बनाओगे ना, पोर्ट्रेट बनाओगे, उसमें ये बहुत कम होगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से अपर लिप बन के तैयार हुआ है। अभी इसमें थोड़ी सी और वर्क काम बाकी है जो कि हम लास्ट में HB पेंसिल से करेंगे। तो अभी पहले 2B पेंसिल से जितने काम है ना वो सारे ख़त्म कर देते। दोनों होठों के बीच में जो जगह होती है ना वो काफ़ी गहराई में होती है, इनके बीच में काफ़ी डेप्थ होता है, उसे ही बनाएंगे। कुछ इस तरीके से बनाते हुए चलेंगे। HB पेंसिल से थोड़ा प्रेशर डालेंगे, जहाँ पे डार्क करना हो ज़्यादा थोड़ा प्रेशर डाल देंगे, और जहाँ पे कम डार्क करना वहाँ हल्के हाथ से पेंसिल को चला देंगे। इतना करने के बाद अब इसके बाद हम लेंगे टिश्यू पेपर। ठीक है, टिश्यू पेपर से भी इसे थोड़ा और एक्स्ट्रा मर्ज कर देंगे, ताकि जहाँ भी इसमें जो हाई पेंसिल दिख रही होगी ना, पेंसिल चली हुई लाइन खींची हुई, वो ढक जाएंगी। इसके बाद फिर से हाईलाइट डाल देंगे जहाँ जहाँ पे हमें ज़रूरत थी। इसके बाद एक लास्ट लेयर लगाएंगे हम HB पेंसिल से। देखो, जब भी आप फिनिशिंग कर रहे हो ना तो HB पेंसिल ही यूज़ करें फिनिशिंग करने के लिए, उससे फिनिशिंग अच्छी होती है और हमें पता होता है कि कहाँ पे कितनी पेंसिल चल रही है, उसमें पूरा कंट्रोल होता है, क्योंकि हमने शुरू से बचपन से HB पेंसिल यूज़ कर रखी है, चाहे लिखने के लिए हो और चाहे कुछ बनाने के लिए हो। HB पेंसिल का हम नॉर्मल यूज़ करते थे, तो उस पर कंट्रोल हमारा ज़्यादा होता है और ये आसानी से मर्ज भी हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से जो इसमें ये डार्क एरिया है और डेप्थ एरिया है, यहाँ डार्कनेस भी रहती है, तो इसे मर्ज कर देंगे। अब जो हमने जो झुर्रियाँ बनाई थी वो काफ़ी अंदर ढक चुकी हैं, तो कुछ इस तरीके से होता है। लेकिन आप जब छोटा लिप बनाओगे ना, जैसे फेस के साथ बनाओगे, तो ये हल्की हल्की झुर्रियाँ जो आपको दिख रहे हैं ना, ये वहाँ पे दिखेंगे। जब प्लेन बना दोगे तो भी चलेगा। तो आप ट्यूटोरियल बना रहे हो, जब कुछ सीख रहे हो,
तो इस तरीके से बनाओ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए, सारी चीज़ें सीखने को मिले। ठीक है, इस तरीके से मर्ज करके हल्के हाथ से लास्ट में ना टिश्यू पेपर का जब इस्तेमाल करो बिल्कुल हल्के हाथ से टिश्यू पेपर यूज़ करना लास्ट में, याद रखना फिनिशिंग करते समय। इसके बाद फिर से अच्छी पेंसिल लेंगे, ठीक है, जो नॉर्मल साफ कर रखी है। अब यहाँ पे ये देखिए डार्क एरिया कहाँ था, इतना डार्क रहेगा, फिर ये लाइट रहेगा, फिर ये मिड लाइट रहेगा, ये थोड़ा डार्क रहेगा और इसके नीचे वाला लाइट रहेगा, ये लाइट रहेगा पूरा एरिया। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं HB पेंसिल से। जहाँ डार्क लगना है ये एरिया डार्क वाला है तो यहाँ पे डार्क कर देंगे HB पेंसिल से। याद रखना नॉर्मल पेंसिल रखनी है HB पेंसिल, ताकि मर्ज करने के लिए बहुत आसानी रहे हमें। और HB पेंसिल तो कहीं भी मिल जाती है आसानी से और ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है इसकी। हल्के हल्के हाथ से मर्ज करते हुए चलेंगे ताकि कोई ज़्यादा इश्यू ना रहे इसमें। और जब आप पेंसिल HB पेंसिल चला रहे होंगे तो मर्ज करने का भी ध्यान रखें, उसे मर्ज करते हुए ही चलें, वो ज़्यादा सही रहता है। ये वाला एरिया थोड़ा लाइट वाला है तो यहाँ थोड़े कम प्रेशर डालेंगे और नीचे जो थोड़ा डार्क डालेंगे, इस जगह पर थोड़ा सा डार्क रखेंगे। ठीक, ऊपर लाइट है तो ऊपर के लिए छोड़ ही देंगे, बाद में जब मर्ज करेंगे तो थोड़ा बहुत अपना आप ही लग जाएगा ऊपर। यहाँ से थोड़ा ऊपर डार्क रहता है तो थोड़ा ऊपर डार्क करते हुए चलेंगे। जो हमने लाइनें बनाई थी ना, लाइनों को ज़्यादा ध्यान में रखना है और जहाँ लाइन बनाई थी वहाँ पे एक एक्स्ट्रा पेंसिल चला देंगे ताकि वो लाइन हमें बाद में भी दिख सके। ठीक, इस तरीके से कुछ देखें और इस तरीके से कुछ इस तरीके से देखिए। जितनी लाइनें बनाई थी वहाँ पे एक दो पेंसिल एक्स्ट्रा चला देंगे ताकि वो लाइन हमें बाद में दिख सके। इसके बाद क्या कर देंगे आराम से। और हाँ, पेशेंस रखना, जल्दबाजी मत करना। अगर आप ट्यूटोरियल सीख रहे हो या ट्यूटोरियल बना रहे हो तो पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पेशेंस बिगड़ा तो आपकी आर्ट भी बिगड़ जाएगी। तो कोशिश करें कि पेशेंस रखें और आराम से धीरे धीरे करें, एक चीज़ को बनाएं, एक टॉपिक को पकड़ें और उसी पर काम करें। अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हो तो अगर आप बनाते हो और फिर भी कोई दिक्कत आती है, कोई इशू रहता है, तो मेरा लिंक जो है सोशल मीडिया का, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। और कोई इशू रहता है बनाते वक्त, ठीक है, तो मुझे वहाँ पे आके बता देना और उसे देखेंगे और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम सब। ठीक है, और लास्ट में ही पहले सारी चीज़ें बन जाएंगी। जैसे अभी लास्ट टाइम मैंने बनाया था नोज़, अब बनाया मैंने लिप, इसके बाद आई थिंक सो मैं आइज़ बनाऊं। तो सारी चीज़ें बनाने के बाद हम लास्ट में देखेंगे फेस। ठीक है, फेस को ड्रॉ करने के बाद फिर हम रखेंगे एक सरप्राइज़। ठीक है, तो वो लास्ट में देखेंगे, अभी इसे देखते हैं। तो इस तरीके से हल्के हाथ से ब्रश को यूज़ करना है, जिस तरह ही मैंने किया है। इसका टिश्यू पेपर ले लेंगे और टिश्यू पेपर से ही मर्ज कर देंगे। और ब्रश को भी इस्तेमाल करते समय ध्यान रखना है, इसे थोड़ा गोल गोल घुमाते हुए चलना है, हल्के हाथ से गोल गोल, और उसी डायरेक्शन में रखना है जिस डायरेक्शन में हमने लाइन बनाई थी। लास्ट में तो टिश्यू पेपर है ही, उसे अगर एक्स्ट्रा मर्ज करना है तो ज़्यादा प्रेशर लगाओ और कम मर्ज करना है तो कम प्रेशर से। ठीक है, और टिश्यू पेपर को हमेशा चेंज करते रहना। अगर आप एक ही टिश्यू पेपर को एक ही जगह से इस्तेमाल करते रहेंगे तो वो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दिखाएगा जितने अच्छे हम सोच के चलेंगे या जितने अच्छे तरीके से हम उसे यूज़ करेंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बनता चला जाएगा। ये आ गई हमारी फर्स्ट लेयर। ठीक है, फर्स्ट लेयर होगी। अभी ऑरेंज इसी में लिप के इसी नीचे वाले हिस्से में और डार्कनेस करनी है। ठीक है, क्योंकि लाइट ऊपर से आ रही है तो नीचे वाले हिस्से में डार्कनेस रहेगी। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे डार्क करेंगे, जहाँ पे हमने पहले बताया था कि यह डार्क है या लाइट है, और बेहतर तरीके से करेंगे। तो चलिए वीडियो को देखिए। एक बात को हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप पोर्ट्रेट बनाने चलते हैं तो उस पोर्ट्रेट बनाने से पहले, अगर आप बिगिनर हैं
ठीक है। तो सारे पोर्ट्रेट के जितने फीचर्स होते हैं ना, वो सबको अलग अलग कर लें और अलग अलग बनाएं और फिर सब साथ में उसे मर्ज करें। जैसे आइज़ अलग बना ले, लिप अलग बना ले, नोज़ अलग बना ले, ईयर अलग बनाएं, हेयर अलग बनाएं, आईब्रोज अलग बनाएं, मस्टैच, बियर्ड अलग अलग बनाएं। इसके बाद इस सबको एक साथ जोड़ के फेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, यह है नीचे वाले होठ से थोड़ा सा ना चिन से स्पेस बना होता है, तो उसके लिए लाइन खींचिए। और यहाँ पे मैंने मोनोटोमो जीरो इरेजर यूज़ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मोनोटोमो जीरो इरेजर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ना, इससे जब हम लाइन इसकी हाईलाइट रखेंगे तो वो ज़्यादा शार्प नहीं होगी, समझ रहे हो। अगर हम ज़्यादा शार्प कर देंगे तो यानी कि वो उस पर ज़्यादा चमक आएगी। ज़्यादा चमक होठ पे जब होती है जब लिपस्टिक लगाई जाए या फिर उस पर ज़्यादा केमिकल्स वगैरह जो भी हैं वो फीमेल्स होट्स होते हैं, ठीक है, लिप होते हैं, तो ये फिर फीमेल्स में चला जाएगा। और जब हम मेंस बनाते हैं लिप, उसमें कम हाइलाइट्स होते हैं, उसमें चमक कम होती है, शाइनिंग कम होती है। और ये दोनों को जो है मोनोटोम, ये जो इरेजर है नीडेड इरेजर, ये दोनों को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे नीडेड इरेजर यूज़ किया है, ताकि हाइलाइट्स भी रहें और ज़्यादा शार्पनेस ना रहे। अगर शार्पनेस आ गई तो लिपस्टिक वाला वो टेक्सचर होता है और इससे फिर लगेगा कि वो फीमेल लिप है। तो हमें तो दोनों के लिए बनाना है ना, मेंस के लिए भी और वुमेंस के लिए भी। तो यहाँ पे मैं नीडेड इरेजर यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये सॉफ्ट हाईलाइट रखें, शार्प हाईलाइट नहीं रखेंगे हमें, ठीक है। ध्यान रखें जब भी आप ट्यूटोरियल बनाएं तो फिर आप तो फिक्स करें कि हाँ कि हमें लिप जो है लिपस्टिक वाला ही बनाना है, तो फीमेल्स वाला तो आप शार्प हाईलाइट रखेंगे वहाँ पे। और आप दोनों के लिए बना रहे हो तो सॉफ्ट हाईलाइट रखने हैं। और जब हम नीडेड इरेजर यूज़ करते हैं तो इसे भी टाइम टू टाइम चेंज करते रहें। जब भी हैं 2 से 4 बार इसे चलाएं और फिर इसे दोबारा से चेंज कर दें, उसकी जगह जो है चेंज कर देनी चाहिए। अब यहाँ पे हमने नीडेड इरेजर चलाई थी तो कुछ कुछ जगह पे हैं वहाँ पे जो है हमने लाइन खींची थी वो मिट गई हैं, तो उसे दोबारा से बना देंगे। और जहाँ पे एक्स्ट्रा हाईलाइट आ गई हैं वहाँ पे थोड़ा कम कर देंगे। लास्ट में हमको कुछ इस तरीके से रिजल्ट मिलेगा, ठीक। और जहाँ पे बनने के बाद अगर आपको कहीं से लगता है कुछ कमी रह गई या फिर कुछ बढ़ गया है तो वहाँ से आप वो रेफरेंस फ़ोटो को देखें या फिर अपनी इमेजिनेशन से या कॉम्पोजिशन से, जैसे भी आप उसे ठीक करें, ठीक है। तो ये वो होठ के ऊपर वाली लाइन है, नीचे वाले होठ से ऊपर वाली लाइन है, दोनों होठ के बीच की लाइन है जो कि डेप्थ होती है, क्योंकि वहाँ से ही लिप अप डाउन होते हैं, तो वहाँ पे गहराई होती है थोड़ी। मोनोटोमो जीरो इरेजर से ज़्यादा मतलब हाईलाइट आती है, ठीक है। हाईलाइट यानी शार्पनेस ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने मोनोटोमो जीरो इरेजर बहुत कम यूज़ करा है इसमें। अगर आपको ज़रूरत हिसाब से लगती है तो उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। डाउन लिप का जो पार्ट है वो जहाँ से अटैच होता है वहाँ पे थोड़ी सी डेप्थ होती है, ठीक है। चिन और लिप के बीच में थोड़ी डेप्थ होती है, उस डेप्थ को हम बना देंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ भी मैंने जो है HB पेंसिल 2B पेंसिल ही यूज़ करनी है और ज़्यादा ग्रेड यूज़ मत करना, लगा कहीं आपको लगे डार्क ज़्यादा है या डेप्थ ज़्यादा है तो ज़्यादा यूज़ कर ले नहीं। और इसे प्रॉपर मर्ज करने के लिए मैंने डायरेक्ट टिश्यू पेपर लिया है और हल्का सा आप वो पहले जो है ब्रश से मर्ज कर दें, ताकि ब्रश से मर्ज करने से सबसे फ़ायदा ये होता है कि जब हम पेंसिल चलाते हैं कुछ पाउडर सा रह जाता है उसके ऊपर, पाउडर तो छूट जाता है पेंसिल वगैरह, वो रह जाता है, तो वो जो है हट जाएगा, मर्ज हो जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा। इसलिए पहले ब्रश को चलाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से पहले ब्रश को चलाओ, इसके बाद जो है टिश्यू पेपर यूज़ करो, ठीक है। इसके बाद टिश्यू पेपर यूज़ करो कुछ इस तरीके से,
उसके बाद होठ्स के जो दोनों साइड्स होते हैं ना, यहाँ पे भी डेप्थ होती है थोड़ी कुछ इस जगह पे, तो इन दोनों जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी है वो डेप्थ बनाएंगे। ये निचले वाले होठ की तरफ गिरता हुआ आता है और ऊपर वाले होठ से ऊपर वाले होठ को ढकता हुआ आता है। ये जो है हाईलाइट है, जो लाइट आ रही है ना, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, ऊपर लिखा है लाइट, यहाँ से आता है। यहाँ भी मैंने जो है नीडल इरेजर यूज़ करा है, बट यहाँ पे मोनोटोमो 0 इरेजर आप यूज़ कर सकते हो। डायरेक्ट भी आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि ऊपर से हाईलाइट्स आती है, तो मैन हो चाहे वुमेन, दोनों लिप्स वहाँ से शार्पली लाइट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कर देंगे। लास्ट फिनिशिंग है कुछ इस तरीके से। एक्स्ट्रा जितने भी पार्ट्स होते हैं फिनिशिंग के लिए, तो हमें उस तरीके से उसे रखना ही है। अब ये जो है दोनों लिप्स के जो लास्ट में डार्क जो डेप्थ आती है, यहाँ का हिस्सा कुछ इस तरीके से बनाएंगे और निचले वाले होठ की तरफ खींचते हुए लाएंगे, ऊपर वाले होठ को ढकते हुए कुछ इस तरीके से, जो कि हमें वैसे आप अगर रेफरेंस फ़ोटो देखेंगे तो वहाँ से आपको प्रॉपर दिख जाएगा, और नहीं तो कुछ इस तरीके से आप बनाएं। यहाँ से देख लें और फिर इसे मर्ज कर दें ब्रश से, तो ये जहाँ से जॉइंट होता है दोनों होठ्स का वो वाला एरिया है। ध्यान रखें बिल्कुल कि जहाँ पे एकदम जो है ना मतलब पॉइंट वाला हिस्सा है वहाँ डार्क करना, फिर लाइट करते हुए चलना है। ऊपर वाले लिप्स पे भी इसी तरह से हल्के हल्के से पेंसिल चलानी, बिल्कुल हल्के हाथ से, ठीक है, बिल्कुल हल्के हाथ से। और इसे इस तरह से चलाने के बाद ब्रश से या फिर टिश्यू पेपर से मर्ज कर देंगे। कुछ इस तरीके से देखिए, इस तरीके से मर्ज कर देंगे पूरा, जो कि इस तरीके से बाद में हमें दिखेगा, ठीक है। और ऊपर वाले होठ के बीच में जो सेंटर में जो जहाँ से नोज जॉइंट होती है, वहाँ पे भी थोड़ा सा डार्क करना होता है, ठीक है। तो उसे भी हम ध्यान में रखेंगे और उसे भी डार्क करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, कुछ इस तरीके से होगा। बनाने के बाद इस तरीके से यहाँ पे डार्क आता ना, उसे बनाएंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाली हाईलाइट्स जो होती है ना, वो डालें, चाहे मोनोटोमो 0 इरेजर रखो चाहे नीडल इरेजर रखो, दोनों में से किसी से भी हाईलाइट्स आप रख सकते हो ये वाले हिस्से पे, ठीक है। हल्के हाथ से मर्ज करते हुए भी इस वाले इरेजर को भी मर्ज करते हुए चलाना है। और एक्स्ट्रा यहाँ पे डार्क होती है, डेप्थ होती है, तो वहाँ पे HB पेंसिल से, ट्यूब पेंसिल ना चलाएं, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर इवन टोन होता है, ठीक है। फेस का ये इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, तो यहाँ पे ज़्यादातर इवन टोन होती है, तो हल्की सी खाली हमें टोन चेंज करनी है और ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, ऊपर से आ रहे। अभी नीचे वाले हिस्से पे ना, यहाँ भी थोड़ी सी जो है गहराई होती है, डेप्थ होती है, तो यहाँ भी हल्के हल्के से पेंसिल लगानी, बिल्कुल हल्के हाथ से, ठीक है, बिल्कुल हल्के हाथ से। और टिश्यू पेपर से या ब्रश से मर्ज कर देंगे। जो यहाँ पे डायरेक्ट टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। कुछ इस तरीके से ये बन गया, इस तरीके से। अब देखिए, ठीक है। तो लास्ट में हमें कुछ इस तरीके से होठ बन के दिखेंगे। अगर आप भी बनाते हो कुछ इस तरीके से तो मुझे टैग जरूर करना, ठीक है। ये हो गया टाइम। और इसमें हमने कौन कौन से मटेरियल यूज़ करे हैं, वो हमारे मटेरियल हैं कुछ ये, एक ब्लेंडिंग के लिए ब्रश, मेकअप ब्रश, मोनोटोमो 0 इरेज़र, और इसके बाद रखा है हमने HB पेंसिल और एक 2B पेंसिल जो कि है आर्ट लाइन की हमारे पास, ठीक। इसे साइड में कर देते हैं। इसके बाद
हमने इसमें यूज़ करा है इरेज़र के लिए एक नॉर्मल इरेज़र जो 2 रुपये में या 1 रुपये में आपको कहीं भी मिल जाएगी नॉर्मल दुकान पे भी। और इसके बाद है नीडेड इरेज़र ये वाली, ठीक है। तो ये हो गया और इस तरीके से हमारा जो है लिप ट्यूटोरियल बनके तैयार हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्द ही किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखना, ठीक है।